हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। इंडियन टीम के तो मज़े आए हुए हैं भैया। 131 करोड़ रुपया स्पेशल प्राइज अनाउंस कर दिया जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फॉर द वर्ल्ड कप विनिंग टीम। और 131 करोड़ मीन्स इन पाकिस्तानी रुपीज़ दैट्स नियरली 395 करोड़। तो सोचें आप ज़रा यार, मतलब बहरहाल इंडियन क्रिकेट टीम डिज़र्व करती है जी जितना पैसा। मैं तो हमेशा इस चीज़ का बड़ा बिलीवर रहा हूँ कि जब टीम जीते तो उनको सोने की में मतलब जो है निला दो, इतना दो कि वो मतलब वो कहे कि हाँ यार अब बस, मतलब पेट भर गया हमारा, आपने काफ़ी दे दिया। हमारी हॉकी टीम भी अभी क्वालिफाई करके आई वर्ल्ड कप की। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जी हर प्लेयर को 15-15 लाख रुपये दे देंगे, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। तो आई एम अ फर्म बिलीवर के जो स्पोर्ट्समैन परफॉर्म करें बिल्कुल दो, लेकिन ये भी खैर मैं नहीं मैं कहता कि जैसे अभी तक तो खैर अनकन्फर्म्ड ये खबर कि जी प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको आप उनके पैसे काट दो। तो ये भी गलत है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये तरीका नहीं होता हैंडल करने का। लेकिन यार मतलब कैसे बोलते हैं, एक सवाल है मेरा सबसे। और सवाल ये है कि यार मुझे कोई एक ऐसा क्रिकेट प्लेइंग नेशन बता दो जो कि, यानी कि अगर मैं 1970 से गिनना शुरू करूं, बल्कि 1980 से गिनना शुरू करूं, या बल्कि 1970 से गिनना शुरू करते हैं, 1975 से गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब तक 2026 तक जिसका हर मतलब 10 साल में, हर डिकेड में कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ हो, कोई ना कोई प्लेयर्स रिवॉल्ट हुआ हो, कोई ना कोई मतलब मसले खड़े हुए, कोई ना कोई स्कैंडल खड़ा हुआ हो, मुझे एक ऐसा कोई क्रिकेट नेशन बता दें। जवाब बड़ा सिंपल है जी, पाकिस्तान। ये वाइड क्रिकेट प्लेइंग नेशन है जो सिर्फ एक 1980 टू 1990 आई थिंक एक ऐसा पीरियड था। ये वो डिकेड था जब पाकिस्तान में कोई मतलब कंट्रोवर्सी इस हवाले से नहीं हुई कि कोई मतलब रिवॉल्ट हुआ या कोई आपस में प्लेयर्स में बदमज़गी हुई या कोई मसले खड़े हुए, और इस टाइप कोई चीज़ नहीं हुई। बाकी यार हर डिकेड में, हर डिकेड में एक्सेप्ट फॉर द 80s, there has been a players revolt, there have been massive problems between senior players, there have been मतलब other controversies, scandals, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो चाहे वो कोई और हो। यानी कि एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहते हैं। मैं सुन रहा था मतलब एक जब मैंने पढ़ा अहमद शहजाद का, इतना तो अब मुझे भी समझ में आ गया कि यार जो टीवी चैनल्स हैं ना, जब ये फार्मर प्लेयर्स को बुलाते हैं, इनको इतना अच्छा पैसा देते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये फार्मर प्लेयर्स को ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करे कि उनकी टीआरपी रेटिंग्स बढ़े। तो अब अहमद शहजाद का ये आया कि जी उन्होंने कहा कि ये जो 90s के प्लेयर्स हैं ना, इन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। और इनके आपस के लड़ाई झगड़े और ये वो और इनकी रिवॉल्ट्स वगैरह। और लोग, अच्छा उसने तो यहाँ तक कहा कि 90s के जो प्लेयर्स थे वो लोग भी अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, इंसान भी अच्छे नहीं थे वो, ठीक है। तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ। उसके बाद मैंने कहा सोचे ज़रा क्या मतलब कितना पाकिस्तान क्रिकेट में ये इश्यूज रहे हैं। अच्छा, जब मैंने कल एक वीडियो की तो मेरे एक दोस्त हैं यूएसए में, उन्होंने मुझे लिखा कि भाई आप तो ये कह रहे हैं लेकिन आप भूल रहे हैं कि मतलब सबका ही कसूर है जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन प्लेयर्स का बहुत बड़ा कसूर है। एंड व्हेन आई वेंट आई जस्ट रिलीड द पास्ट एंड बिलीव मी, सही बात है यार। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि 80 to 90 was the one period where we didn't have any issues. Otherwise every decade we have had problems, every decade, even so far के ये जो लोग कहते हैं 90s के प्लेयर्स ब्लेम करने को हुए, तो भाई फिर आप 2000 से 2010 देख लें, 2010 से लेके 2020 देख लें, 2020 से उठा के 2026 देख लें। हर दौर में कोई ना कोई मसले रहे हैं, प्लेयर्स के रिवॉल्ट्स रहे हैं, कंट्रोवर्सीज रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मतलब इस सारे अरसे में 2010 के बाद, खास करके 12 के बाद, बोर्ड में भी बड़े मसले रहे हैं। और इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए हैं बोर्ड्स के चेयरमैनों के, और मतलब जो चेयरमैन आए उन्होंने इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस किए हैं, कोचेस की इतनी चेंजेस हुई हैं, कप्तानों की इतनी चेंजेस हुई है कि उसके बाद तो फिर हमें हैरान होना नहीं चाहिए भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ खड़ा हुआ है इस वक्त। सीधी बात है, कहाँ तो मतलब देखें ना, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है अपने तीसरे T20 वर्ल्ड कप टाइटल को, और हम अभी तक एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। 1970 में मुश्ताक मोहम्मद कप्तान थे, वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड एस्ट्यूट लीडर। और उनके मतलब कप्तानी में पाकिस्तान ने बिटवीन 75 एंड 80 ट्वाइस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की, विच वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। यानी कि 2 दफ़ा पाकिस्तान वहाँ पर जाके टेस्ट मैच जीता। ओके, he won a test series in New Zealand without main players who had gone to play Kerry Packer. He convincingly beat India and New Zealand at home, ठीक है, as captain in the 70s। और मतलब वेरी सक्सेसफुल कैप्टन टू बी वेरी ऑनेस्ट। वेस्ट इंडीज़ में भी, जिस ज़माने वेस्ट इंडीज़ की टेरिफाइंग बॉलिंग अटैक होती थी, उस ज़माने में भी जाके पाकिस्तान और बड़ा ज़बरदस्त खेला और
वो पीरियड बहुत अच्छा गया। लेकिन इवन मुश्ताक मोहम्मद के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुई बाय हिज टीममेट्स, जिसमें माजिद खान, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास वाला सब शामिल थे, सरफराज नवाज़, इमरान खान वाला शामिल थे। और उस मतलब बिफोर पाकिस्तान वेंट टू इंडिया इन 79 रिवॉल्ट कर दिया था उसके खिलाफ, उसको हटा दिया मुश्ताक को एज कैप्टनसी व्हेन वेयर ही शुड हैव गॉन। ठीक, उसके बाद आप अजीत जी, जैसे मैंने कहा ना कि 80 से 90 वाज द मतलब द मोस्ट पीसफुल पीरियड, स्टेबल पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट। एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि वहाँ भी स्टार्ट हुआ कि जावेद मियां को कप्तान बनाया गया, फिर एक रिवॉल्ट हुआ, फिर इमरान खान कप्तान बना। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि बिकॉज इमरान एंड जावेद हैड अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एज प्लेयर्स, तो देन दे रीच्ड अ फॉर्मूला अग्रीमेंट कि भाई ठीक है यार, जब तक कि इमरान जब खेलेगा तो इमरान कप्तानी करेगा, वरना फिर जावेद, अगर इमरान नहीं होगा तो जावेद मियां कप्तानी करेगा। और ये हुआ, 3-4 दफ़ा हुआ। फिर उस दौर में इंतखाब आलम भी एंट्री हुई एज मतलब मैनेजर एंड ऑल दैट, कोच वोच। तो इंतखाब बीइंग इंतखाब आलम, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ अ वेरी माइल्ड मैनर्ड पर्सन एंड ही नोज़ द आर्ट ऑफ मैन मैनेजमेंट। ही न्यू के यार प्लेयर्स को जो है ना ज़्यादा मुँह ना लगो इनके, ठीक, मुँह ना लगो इस सेंस में कि इनको ज़्यादा प्रेशराइज ना करो, इनको ज़्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करो, एंड जस्ट बी देयर टू फैसिलिटेट देम, तो सब सही चलेगा। एंड दैट इज़ वाई इंतखाब के वेन एवर इंतखाब हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, पाकिस्तान हैज़ वन द 92 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वन द 2009 T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज एन इंतखाब वॉज देयर। तो आई थिंक इट जस्ट शोज़ के ही वॉज योर मोस्ट सक्सेसफुल व्हाट यू कॉल इट मैनेजर एंड ऑल। फिर आप आए जी कैसे बोलते हैं 92 वर्ल्ड कप के बाद इंतखाब वॉज ऑल्सो देयर व्हेन पाकिस्तान वन अ टेस्ट सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड इन 92 इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड कप, जब इमरान रिटायर हो गया था। वहाँ से फिर आप देखें उस डिकेड में फिर गंद हुई, और बड़ी गंद हुई जी। 90 जावेद मियादाद वॉज अ नेचुरल लीडर आफ्टर इमरान खान के जाने के बाद। जावेद मियादाद को कंटिन्यू करना चाहिए था एज लीडर, लेकिन हुआ क्या, एक साल के अंदर अंदर वसीम वकार ने मिल के मतलब विद बैकिंग फ्रॉम सम अदर सीनियर प्लेयर्स, जिसमें इमरान भी था जो कि रिटायर हो चुका था, इन्होंने मतलब बोर्ड ऑफिशियल साथ मिलके, शायद रफ़ी वगैरह से मिलके इन्होंने ऐसी कहानियाँ चलाई कि जावेद भाई को हटा दिया गया टीम से। ना सिर्फ टीम से हटा दिया गया, बल्कि मसले ये भी हुए कि दे डिडंट वांट जावेद मियां इन द टीम। फिर उसी दौरान वो 93 वेस्ट इंडीज़ टूर पे वो बड़ा इनफेमस इंसिडेंट हुआ ग्रेनाडा का, जहाँ हमारे कुछ लड़के जो है पकड़े गए मैरिजुआना स्मोक करते हुए, बड़ी बदनाम हुई पाकिस्तान की। फिर वो मैच फिक्सिंग का स्कैंडल भी शुरू हो गया उसी ज़माने में, और इट वाज द मोस्ट लाइक व्हाट यू कॉल इट लाइक टर्बुलेंट पीरियड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस, फिर कप्तानी की टसल। अच्छा, जावेद को तो हटा दिया, उसके बाद वकार और वसीम की अपनी टसल शुरू हो गई कप्तानी के ऊपर, और उस पीरियड में नंबर ऑफ मतलब 2-3 दफ़ा तो वसीम को चेंज किया गया एज कैप्टन। आमिर सोहेल ने भी कप्तानी की, राशिद खान ने भी कप्तानी, राशिद लतीफ़ ने भी कप्तानी की, उसके बाद मुइन ने भी की 2000 में कप्तानी, सईद अनवर ने भी कप्तानी की। यानी कि फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए कोचेस के, कप्तानों के। इट वाज अ वेरी लाइक वर्स्ट पीरियड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन द 90s। बट द फैक्ट वाज दैट बिकॉज एट दैट टाइम प्लेयर्स इतने अच्छे थे, इतनी क्वालिटी थी कि वो सारी मसलों के बावजूद ही पाकिस्तान वाज डूइंग वेल। इंटरनेशनली इट वाज रिकग्नाइज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड वी आल्सो प्लेड इन द 99 वर्ल्ड कप फाइनल, one day series and won a try series in Australia, did well in India। फिर उसके बाद 2002 में हमने वनडे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में। तो परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन बड़ा टर्बुलेंट पीरियड था। अब आ जाए जी 2000 से 2010, ये जो आजकल के बच्चे जो कहते हैं ना कि यार हम लोग तो बड़े शरीफ थे, ये इतने शरीफ थे 2010 और 2000 से लेकर 2010 के दरमियान कि इन्होंने यानी कि पहले शोएब मलिक का काम उतारा एज कैप्टन, उसके बाद जी फिर यूनुस खान जो कि एक बड़ा मतलब हु शुड हैव कैरीड ऑन एज कैप्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो कि अच्छा कप्तान था, ठीक, एंड मोस्ट वली लाइक ही वाज डिजर्विंग इन द सेंस कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर भी था, ही लेड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन उसके खिलाफ भी साजिश कर दी भाई 2009 में, यहाँ तक साजिश की कि यही लड़के जो आज बैठ के टीवी पे बयान डालते हैं, यही लड़के थे, यही लोग थे जिन्होंने मतलब ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी इन 2009 कुरान शरीफ पे तक हल्फ उठा लिया कि जी मतलब इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज कैप्टन। आप यूनुस खान के भी इंटरव्यूज देखें, रिसेंट पॉडकास्ट जो उसने दिए हैं, यू विल बी शॉक्ड टू हियर द वे दिस प्लेयर्स डिडंट कोऑपरेट विद हिम, ठीक है ना। तो वो उसके खिलाफ काम उतारा, हालांकि उसने T20 वर्ल्ड कप जिता के दिया पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान डिडंट डू बैडली इन दैट पीरियड एट ऑल। लेकिन अनदर प्लेयर रिवॉल्ट, उसका काम उतार दिया। उससे पहले शोएब मलिक का काम उतारा था, जब शोएब मलिक दूसरों के साथ मिल गए। ये सारे ड्रामे, मतलब इतने ड्रामों में आपकी सोच नहीं है यार। मतलब टीम चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आती है तो एक दो सीनियर प्लेयर्स डायरेक्ट एयरपोर्ट से उनको ड्राइव किया जाता है चेयरमैन के दफ्तर PCB में, और वो जाके कहते हैं कि जी इसको तो हटाओ इस कैप्टन, ठीक।
ये हालत थी। फिर 2010 में रईसी कल्चर जो थी, जब हटा दिया यूनुस खान को कप्तान, वो बैंच भी लगे, सब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वो स्पॉट्स फिक्सिंग स्कैंडल हो गया, वो एक और बदनामी जी। बिकॉज ऑफ दैट मजबूरी में मिसबाह हक कप्तान बन गए। अब मिसबाह हक जो 2010 के बाद कप्तान बने, तो वो उनकी कहानियाँ अलग एज अ कैप्टन, लेकिन वहाँ भी ख़त्म नहीं हुए मसले। जब मिसबाह बना तो उसके बाद कुछ और प्लेयर्स ने काम शुरू किया कि मिसबाह खुद हटाओ, जिसमें शाहिद आफरीदी भी थे, बिकॉज शाहिद आफरीदी was the white ball captain because he himself had left the test captaincy on the 2010 tour of England। और ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जो है, फिर मिसबाह और शाहिद ही कप्तानी संभालते रहे और एक दूसरे को मतलब काम उतारते रहे। 2011 में शाहिद ने कप्तानी की, कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप में मिसबाह करना चाहता था, तो यानी कि उस वक्त भी ये प्लेयर्स रिवॉल्ट और ये सारे मसले चल रहे थे। लेकिन अगेन वहाँ पर क्योंकि हमारी टीम सेटल्ड थी, टीम बनी हुई थी, तो परफॉर्मेंसेस आ रही थी, हम सेमीफाइनल तक गए 2011 के वर्ल्ड कप के में, ये वो करके। तो उस दौर में भी मसले चलते रहे। फिर जब वो 2015 के बाद मिसबाह गया 2017 के बाद, तो उसके बाद ये हुआ कि 2019 में फिर एक रिवॉल्ट हुआ प्लेयर्स का। रिवॉल्ट इन द सेंस कि फिर एक कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसमें मिसबाह हक और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, और उन्होंने सरफराज को कप्तानी से हटवाया, बाबर को कप्तान बनवाया, मिसबाह खुद आ गया हेड कोच, चीफ सेलेक्टर आफ्टर द 2019 वर्ल्ड कप। हालांकि हमने कुछ बुरा नहीं किया था 2019 वर्ल्ड कप में, हम 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए थे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी ना यार, हटा दिया सरफराज को। अच्छा, उससे पहले भी 2012 में 2011 में मोहसिन खान वाज द इंटरम हेड कोच, ही लेफ्ट हिज चीफ सेलेक्टर पोजीशन टू बिकम द इंटरम हेड कोच। अंडर हिज कोचिंग पाकिस्तान बीट इंग्लैंड 3-0 इन द टेस्ट सीरीज इन यूएई। उससे पहले वो बांग्लादेश में जीते, उसकी मतलब कोचिंग में श्रीलंका में जीते। लेकिन फिर मोहसिन खान के खिलाफ साजिश, उसमें भी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स, फॉर्मर कैप्टन इन्वॉल्व थे। ज़का अशरफ थे उस पर चेयरमैन, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट। उन्होंने यानी कि सो मच सो कि ड्यूरिंग सीरीज पाकिस्तान यूएई में खेल रहा है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये डेव वॉटमोर से हमने बातचीत शुरू कर दी है टू ब्रिंग हिम इन एज हेड कोच। ये हालत थी पाकिस्तान क्रिकेट की भाई, ठीक। उसके बाद आप 2019 के बाद आ जाए, जो कुछ भी हुआ, रमीज राजा आए 2021 में, उन्होंने चलता किया वकार और मिसबाह को एज हेड कोच एंड बॉलिंग कोच, वो अपनी पसंद से मैथ्यू एडन को ले आए, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद फिर जो है आप 2023 में देखें, बाबर को एब्सोल्यूट पावर मिली, लेकिन 2023 में जब पाकिस्तान क्रिकेट ने स्ट्रगल करना शुरू किया 2023 वर्ल्ड कप में, हालांकि उससे पहले एक साल पहले हम 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे, हारे थे, लेकिन उससे हम एशिया कप का फाइनल खेले थे। लेकिन 2023 के बाद अगेन ज़का अशरफ चेयरमैन, अगेन मसले के ड्यूरिंग टूर्नामेंट इटसेल्फ जो है साजिशें शुरू हो चुकी थी, और ऐसी सी चीज़ें निकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कि अल्लाह हाफिज़, यानी कि कप्तान के प्राइवेट मैसेजेस तक लीक कर दिए गए, मतलब मीडिया में, ठीक है। कप्तान का ये हाल था कि वो बेचारा फ़ोन कर रहा है तो चेयरमैन उठा नहीं रहा उसको, यानी वो मैसेजेस कर रहा है तो कोई जवाब नहीं दे रहा उसको, मतलब ये हालत हो गई थी पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक। और फिर उस पर डिनायल्स और ये वो करके ये सारी चीज़ें चलती रही। तो 2023 के बाद तो फिर मामला ख़राब से खरातर ही होते गए हैं, जो कि अब आपने देख लिया कि 2023 के बाद से क्या असर हुआ है हमारा क्रिकेट के अंदर। नाउ द की थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप देखें हर दौर में आपके प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे हैं इन सारी चीज़ों में। ये जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हो गए हुए, या ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स हुए हैं, या रिवॉल्ट्स हुए, जो भी हुए, रेबेलियंस हुए, जो भी हुए, इट वाज द प्लेयर्स हु वर ऑलवेज द कोर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट। और क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स के, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी दौर के प्लेयर्स रहे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन, भाई इन सब के ईगोज़, इन सब के एजेंडाज, पर्सनल एजेंडाज, इनके लाइक्स डिसलाइक्स हैव ऑलवेज लाइक इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग, एंड दे हैव ऑलवेज गॉन विद देयर ओन ईगोइस्टिक डिसीजंस एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी क्रिकेट तबाह करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ। और फिर उस पर सोने पे सुहागा क्या हुआ है, 2012 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में लीडरशिप नाम की वो चीज़ ही नहीं रही है जो आपको चाहिए थी। वो मतलब एक वक्त था बस जब शहरियार खान थे कुछ अरसे के लिए, बाकी जो आया है मतलब 2000 कैसे बोलते हैं अपना 20 के बाद तो हशर ही नशर ही हो गया, रमीज़ के बाद तो हशर नशर हो गया। और फिर आप देखें इन प्लेयर्स की कितने मसले कि यार 2003 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, बहुत तगड़ी टीम थी, उसका वसीम, वकार वगैरह सही सब ईज आउट हो गया। उसके बाद ड्रीम मैनेजमेंट टीम बनाई गई, राशिद लतीफ़ कप्तान, हारून रशीद मैनेजर, जावेद मियाँदाद कोच, हेड कोच, एंड आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर।
द बेस्ट मैनेजमेंट टीम यू कुड हैव। लेकिन मसला वही कि इन प्लेयर्स के ईगोज इतने इन्फ्लेटेड हैं, इनके अपने मसले इतने हैं कि ये अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं टीम के मामले में कि इन्होंने, यानी कि ये चार नहीं चल सके यार। मैं तो खुद उस वक्त क्योंकि एक्टिव था और ये सारों से अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं तो खुद देखता था, मेरे सामने चीज़ें हुई कि इनकी बन ही नहीं पाई आपस में यार, आपस में नहीं बन पाई इनकी, क्या कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये अगर चार टिक जाते साथ में, तौकीर जैन इनको बोल दिया था कि नई टीम बनाओ तुम लोग, तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाता। लेकिन नहीं, उसी ज़माने में हफीज़ को लाया गया, इमरान फरत आया, यासिर हमीद, ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स, तौफीक उमर आया हमारे पास, यासिर अली आया, वी गॉट दानिश कनेरिया आ गया, वी गॉट सम गुड प्लेयर्स यार। लेकिन क्योंकि ये चारों के ईगो मसले आपस में इतने थे छोटी छोटी बातों पे यार, कि ये साथ नहीं चल पाए, तो फिर तबाही होनी थी भाई आपकी, तो तबाही हुई। उसके बाद फिर जो हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में सबके सामने है। तो बात ये कि यू कंबाइंड द प्लेयर्स ईगो प्रॉब्लम्स, जो इनके कॉम्प्लेक्सेस थे, और प्लस फिर बोर्ड में जो 2012 के बाद से एक अजीब हाल चला हुआ है गवर्नेंस का, इतनी गंदी गवर्नेंस हुई है और इतनी चेंजेस हुए हैं बोर्ड में कि फिर जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो कोई हैरानी की बात नहीं है यार, वो तो होना ही था और वो सबके सामने है यार जो हो रहा है। तो इट्स जस्ट नॉट वन रीज़न वाई पाकिस्तान क्रिकेट टुडे फाइंड्स इटसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द टेबल। 2023 के बाद से तो हम नीचे ही जा रहे हैं ना यार। हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी वैसा है, और वो इंडिया ने फ्लैट ट्रैक बना लिए, इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है। हम इंडिया को टारगेट करते हैं हर चीज़ में, हम इंडिया की तरफ ही देखते हैं, लेकिन हम खुद ये नहीं देखते कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिकेट इज़ गोइंग नो वेयर बिकॉज देयर इज़ नो। मैं तो बल्कि अभी आज एक आया कि जी वो पीसीबी आई थिंक यहाँ पर 11 को शायद कोई वो कर रहा है, बहरहाल चले वो एक और मसला है, वो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन ये कि वी आर गोइंग नो वेयर यार, आर डोमेस्टिक क्रिकेट इज गोइंग नो वेयर, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द टैलेंट दैट वी यूज्ड टू प्रोड्यूस बिफोर। हम ग्रूम नहीं करते अपने टैलेंट को प्रॉपर तरीके से। और सारा क्रक्स ऑफ द मैटर आज ये जो बैठ के एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के, चाहे वो 90s के हो, चाहे वो 80s के हो, चाहे वो 2000 बाद के खेले हुए हो, ये जितना भी ब्लेम गेल चलता है सभी रिस्पॉन्सिबल है यार। मैंने आपको बता दिया सबके मतलब कब कब इन्वॉल्वमेंट रहा इनका, मतलब रिवॉल्ट्स में और ये सारी चीज़ों में, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया इनके ईगोज़ की वजह से और बोर्ड की इनकॉम्पिटेंस की वजह से। बोर्ड को क्योंकि पॉलिटिसाइज किया गया है, बोर्ड में अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल होती है, बोर्ड्स के जिन लोगों चेयरमैन लाया जाता है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, जिसकी वजह से आज ये असर हो गया भाई। तो जो मैं आपसे पहला सवाल कर रहा था ना शुरू में ही कि मुझे बताएं कहाँ ऐसा हुआ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भाई। 80 to 90 was the best time for Pakistan cricket. You know why? Another reason. Why? Because Pakistan Cricket Board has some of the best administrators at that time. That was the decade when in 87 Pakistan Cricket Board and the Indian Cricket Board got together and brought the World Cup from England to the subcontinent for the first time. वरना उस वक्त तक 75, 79, 83 में सारे वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में ही हुए थे। ये दोनों बोर्ड्स ने मिलके जो है वर्ल्ड कप को हटाया इंग्लैंड से। इतनी इनके आपस में वो थी, दो एडमिनिस्ट्रेटर इतने मतलब पक्के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और इतने विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। ये वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स को लेके आए, मतलब मैच रेफरीज को लेके आए, ये सारे इतने बड़े बड़े डिसीजन इन लोगों ने। अब किधर है भाई, आप एशिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं किधर है विजन इनके अंदर, मुझे बता दें। आपस की लड़ाई ही नहीं ख़त्म होकर देती यार इनकी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो सफ़र करेगा ना यार। इंडिया अक्लमंद है, इंडिया ने अपना सारा जोर, पैसा तो है ही उनके पास, उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर करने में लगा दिया, तो वो हमसे बहुत आगे निकल गए, वो सबसे ही आगे निकल चुके हैं भाई। और हमारे अपने ईगोस के मसले ख़त्म नहीं होते हैं। एक बैठ के 90s को ब्लेम करेगा, एक बोलेगा जी वो सेलेक्टर्स ऐसे हैं, एक बोलेगा ये सब मिले हुए हैं यार, सब मिले हुए हैं। मतलब मैं क्या क्या आपको बताऊं यार। प्लेयर्स ने, उनको जब चांस नहीं मिला खेलने का तो उन्होंने अपना कार्ड तक इस्तेमाल किया है खेलने के लिए कि देखो जी मैं तो फला सूबे से है, मुझे चांस नहीं मिलता और ये होता है। मैंने ये तक हुआ है यार। मुझे याद है डेव वॉटमोर से मैंने एक इंटरव्यू किया था जियो सुपर पे, बैक इन आई थिंक इट वाज 2012 और समथिंग लाइक दैट, यस, व्हेन डेव वॉटमोर टुक ओवर एज कैप्टन। यू नो व्हाट ही सेड ऑन द इंटरव्यू, स्टिल ऑन रिकॉर्ड। उसने मुझसे कहा, उसने कहा वहीद ये वाहिद टीम मैंने देखी है जिसकी नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं है, इनकी प्रोविंशियल अप्रोच है तुम्हारे प्लेयर्स की। ये नेशनल लेवल पे नहीं सोचते, ये नेशन के लिए नहीं सोचते, ये अपने प्रोविंशियल चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट करते हैं। सच है, ये सच बात है यार। रमीज़ को ले लें आप, 2021 में ही बिकेम चेयरमैन। वी न्यू रमीज़, क्या बंदा, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, सेंसिबल आदमी, और जब वो चेयरमैन बना बिल्कुल अजीब ही उसका एटीट्यूड हो गया था रमीज़ का। मतलब एक अजीब सा एक डिक्टेटरशिप उसके अंदर आ गई, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं भाई।
अपने मन मर्जी से चीज़ें वो कर रहा था, लेकिन कम से कम रमीज़ ने ये नहीं किया कि उसने बोर्ड को पॉलिटिसाइज नहीं किया फर्दर, उसने अननेसेसरी अपने पसंद के अपॉइंटमेंट्स नहीं किए, ये उसको क्रेडिट जाता है। एंड एटलीस्ट ही अंडरस्टूड क्रिकेट टू अ लार्ज एक्सटेंट। उसके बाद से तो अशर नशर हुआ है हमारा यार, तो क्या कह सकते हैं भाई, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नीचे है, इसलिए नीचे है। एनीवे, इफ यू लाइक वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।